कोरोना से जंग के बीच अरब सागर में उठे चक्रवाती तूफान ने भारत में दस्तक दे दी। मौसम विभाग के मुताबिक टाउटे नाम का ये तूफान गोवा तक पहुंच चुका है, जबकि 18 मई तक ये गुजरात में समुद्री तट तक टकराएगा। कर्नाटक में भी तूफान के असर से तेज बारिश हुई और इसके बाद 4 लोगों की मौत हो गई। तूफान से पहले ही केंद्र सरकार ने एनडीआरएफ, कोस्ट गार्ड और वायुसेना को तैयार किया। वहीं मुंबई में भी तूफान के असर का अंदाजा लगाते हुए एक कोविड सेंटर से मरीजों को अलग अलग अस्पतालों में शिफ्ट कर दिया गया है। कोरोना के बीच टाउटे तूफान की दस्तक। गांव पहुंचा चक्रवाती तूफान टाउटे। चक्रवाती तूफान के लिए तैयारियां तेज। गोवा के समंदर में उठती तेज लहरें और तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश बताती है कि देश में चक्रवाती तूफान टाउटे दाखिल हो गया है। गोवा में दस्तक देते ही इसके असर से सड़कों पर कई पेड़ गिर गए, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब ये चक्रवाती तूफान पूरी ताकत से गुजरात और महाराष्ट्र से टकराएगा तो क्या हाल हो सकता है। यही वजह है कि गोवा में तूफान के आने से पहले ही बीच खाली करवा लिए गए और एनडीआरएफ की टीमें तैनात कर दी गई। इस वक्त हम खड़े हैं पणजी के मिरामार बीच पे और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे तेज बारिश हो रही है। गोवा की कई जगहों पे साइक्लोन टाउते का खतरा देखा जा रहा है, जिससे मद्देनजर रखते हुए गोवा के बीच पर लोगों की सुरक्षा के लिए बीच को पूरी तरीके से खाली करवा दिया गया है और साथ ही एनडीआरएफ की टीम भी तैनात की गई है। अगर आपातकालीन स्थिति आती है तो तुरंत ही उस पर काबू पाने का काम किया जा सकता है। हवाई मार्ग से भी समुद्र के आसपास के इलाकों पर नजर रखा जा रहा है। साथ ही हम लोग देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड जो मेरे हैं यहाँ पे लाइफ गार्ड भी खड़े हैं। अगर कोई आपातकालीन स्थिति आ जाती है तो यहाँ पे पूरी तरीके से सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कर्नाटक में भी पिछले 24 घंटे में 6 से ज्यादा जिलों में भारी बारिश दर्ज की गई, जिसमें अब तक 4 लोगों की मौत होने का एसडीआरएफ ने दावा किया है, जबकि 73 गांव में नुकसान पहुंचने का दावा किया गया। उधर तूफान के मुंबई से टकराने की भी जानकारी मौसम विभाग ने जारी की है, जिसके बाद समंदर किनारे अलर्ट जारी कर दिया गया और खास प्रबंध किए गए हैं। साथ ही मछुआरों को 3 दिनों तक समंदर में नहीं जाने के आदेश दिए गए। अरबी समुद्र में उठे तूफान के बाद मुंबई हाई अलर्ट पे है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इस समय हम कुलाबा में खड़े हैं, जहाँ पर ये जो मच्छीमार इलाका है, यहाँ इनकी सारी जो बोट्स हैं इन्हें किनारे पर लेकर आया गया है। साथ ही बीएमसी और पुलिस की यहाँ पर निगरानी रखी गई है। 300 नाव ऐसी हैं, 300 बोट ऐसी हैं जिन्हें किनारों पर बांध दिया गया है। एहतियातन तेज हवा और बरसात की आशंका मौसम विभाग ने जताई है, जिसके बाद बीएमसी की ओर से ये कदम उठाया गया है। यही नहीं, मुंबई में तूफान के असर वाले इलाकों में मौजूद कोविड सेंटर में इलाज करवा रहे करीब 250 से ज्यादा मरीजों को जल्द से जल्द दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट कर दिया गया है। मरीजों को भी अलग अलग अस्पतालों में भेजा जा रहा है। हॉस्पिटल जो डेंजर बीकेसी खंदरपड़ा उधर से सब पेशेंट सेफली और अच्छी तरह शिफ्ट किया गया है। साफ तौर पर कोरोना के जो मरीज हैं उन्हें भी अलग अलग अस्पतालों में शिफ्ट किया गया है। टाउटे तूफान की वजह से इसके असर वाले राज्यों को ज्यादा नुकसान न पहुंचे, इसके लिए गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र और गुजरात के सीएम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की और तैयारियों के बारे में जाना। इससे पहले तूफान के खतरे को देखते हुए पीएम मोदी ने भी बैठक कर तूफान के असर वाले राज्यों में तैयारियों के बारे में जाना और राहत और बचाव के सभी इंतजाम समेत लोगों की सुरक्षा करने के निर्देश भी दिए। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 दिनों में टाउटे तूफान का 5 राज्यों केरल, गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक में असर होगा, जबकि 18 मई को ये गुजरात के पोरबंदर और भावनगर के बीच तट से टकराएगा। इस दौरान 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलेगी, जबकि गुजरात के सौराष्ट्र में सबसे ज्यादा असर होने की आशंका जताई गई है, जिसे देखते हुए गुजरात में एनडीआरएफ की 5 टीमें तैनात कर दी गई हैं। साथ ही मछुआरों के समंदर में जाने पर रोक लगा दी गई।
ये वो इलाका है जहां सबसे ज़्यादा मुश्किलें खड़ी हो सकती है। इसके चलते प्रशासन ने पूरे एहतियात बरते हैं, सभी प्रकार की जो व्यवस्था है वो कर दी है। राजूला और जाफराबाद तहसील के लगभग 23 गांवों को अलर्ट पे रख दिया है और अगर लोगों को यहां से वहां ले जाने की नौबत आती है तो उसके लिए भी प्रशासन तैयार होने का दावा कर रहा है। चक्रवाती तूफान को देखते हुए सुरक्षा बल और वायुसेना ने भी कमान संभाल ली है। नौसेना और एनडीआरएफ की टीमें तूफान के असर वाले इलाकों में तैनात कर दी गई हैं, जबकि 16 विमानों और 18 हेलीकॉप्टर को किसी भी जरूरत के लिए तैयार रखा गया है। मुंबई के नगर निगम बीएमसी ने तूफान टाउटे से निपटने के लिए कई तैयारियां की है। तूफान पर नजर रखने के लिए एक खास कंट्रोल रूम तैयार किया गया है, जिसमें मुंबई के समुद्री किनारों पर सीसीटीवी के जरिए नजर रखी जा रही। साथ ही साथ पानी जमा होने वाले जगहों पर भी निगरानी की जा रही है। कंट्रोल रूम के कामकाज और वहां चल रही निगरानी को देखने के लिए मेयर किशोरी पेडनेकर भी वहां पहुंची और तूफान के बारे में जानकारी ली। मुंबई के डिजास्टर कंट्रोल रूम में इस समय हम मौजूद हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर डिजास्टर को लेकर जो भी लोगों को तकलीफ होती है वो यहां पर उन्हें फ़ोन किया जाता है, जिसके बाद उनके जो प्रॉब्लम्स हैं उसे सॉल्व किया जाता है। कैमरा पर्सन गणेश से कहूँगा कि यहाँ बड़ी स्क्रीन पर जितने भी समुद्र के किनारे हैं, गेटवे ऑफ इंडिया है, गिरगांव चौपाटी है, इन सभी जो चौपाटियाँ हैं इन पर सीसीटीवी कैमरा के द्वारा नज़र रखी जा रही है। मुंबई की मेयर किशोरीताई पेडनेकर यहाँ पर पहुंची हैं, जो पूरी साइक्लोन की स्थिति का जायजा ले रही हैं। ताई, क्या कहना चाहेंगी? बीएमसी पहुंची हैं, किस तरीके की व्यवस्था है, क्या तैयारी है? हाँ। ताई, क्या तैयारी है? आप देख रहे हैं ये तो सब साइक्लोन का कैसा पोर्शन ये हो रहा है और 6 चौपाटी है, 6 चौपाटी के ऊपर कैसा तैनात किया है। अभी मैं खुद जाके ये सब तैनात कैसी है, क्या है, ट्री कटिंग किधर किधर हुए, कितने डेंजर ट्री है हो सकते हैं, क्या है, ये सब अभी से शुरू है। आज शाम तक यही काम करना है अपने को। कोविड के मरीजों को भी अलग अलग अस्पतालों में भेजा जा रहा है। हॉस्पिटल तो जो डेंजर बीकेसी कंदरपड़ा उधर से सब पेशेंट सेफली और अच्छी तरह शिफ्ट